हेलो माय स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत है। आप लोग कैसे होंगे? अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो आज की इस क्लास में आपको हिंदी का, ठीक है, किसका, तो हिंदी का आपको 10 नंबर का एग्जाम के लिए आपको फिक्स लेकर आए हैं कि अगर इतना पढ़ लेते तो 10 नंबर आपको आना ही आना, इससे आपको कोई भी नहीं रख सकता है। जैसे देखिए, कौन से पाठ को कौन सा लेखक लिखे हैं, किस विद्या है, इसमें कौन से पात्रा, इसमें लेखक की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सा है। तो इसमें आपको सारा कुछ इसमें लिखने वाले हैं, स्मरणीय तत्व को बारे में बात करेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, जैसे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा, इसके लेखक कौन है, तो बोलेगा भीमराव अम्बेडकर है। बोलेगा श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, तो निबंध है। ठीक है, जाति प्रथा क्या है, निबंध है। अच्छा, इसमें क्या है, जाति प्रथा की यानी व्यर्थता बताया गया है। अच्छा, भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख कृतियाँ क्या है, द कॉस्ट इन इंडिया है, देयर मैकेनिज्म है, बुद्धा एंड ही धम्मा है। इन देखिए फेमस कृतियाँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको इतना पर याद रखना पड़ेगा, तो आपको जो है 10 नंबर आपको पक्का हो जाएंगे। पहला नंबर श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर है। उसके बाद बताएगा श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या निबंध है। अच्छा, इसमें क्या जाति प्रथा की व्यर्थता बताया गया है। भीमराव अम्बेडकर की प्रमुख कृति कब, लेखक की प्रमुख कब कृतियाँ कौन है, तो द कस्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म है, बुद्ध एंड हिज धम्मा होगा, राइट। अगला है कि 20 के दांत, ठीक है। 20 के दांत के लेखक कौन है, तो बोलिएगा नलिन बिलोचन शर्मा है। 20 के दांत क्या है, तो बोलिएगा कहानी है। 20 के दांत में जो है प्रधान है, पात्र कौन है, तो सेन साहब है, खोखा है, मदन है और गिरधर है, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे नलिन बिलोचन शर्मा की प्रमुख कृति कौन है, तो दृष्टिकोण हो जाएगा, साहित्य का इतिहास, दर्शन है, 20 के दांत और अन्य कहानियाँ, राइट। अगला है कि भारत से हम क्या सीखे, ठीक है। भारत से हम क्या सीखे लेखक कौन है, मैक्स मुलर है। भारत से हम क्या सीखे, मैक्स मुलर है। भारत से हम क्या सीखे, ये क्या है, विद्या है, तो भाषण होगा। भारत की विशेषता का वर्णन किया गया, ठीक है। भारत की विशेषताओं का वर्णन किया गया। अच्छा, मैक्स मुलर जो है हितोपदेश है, मेघदूत है, कंठ और केन उपनिषद का जर्मन में अनुवाद किए, ठीक है। यानी कि हितोपदेश, मेघदूत, कंठ और केन उपनिषद का जर्मन में अनुवाद किए। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न आते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते, इसके लेखक हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते, इसके लेखक का हजारी प्रसाद द्विवेदी। किस विद्या की रचना है, तो ललित निबंध है। अच्छा, इसमें भाव क्या है, तो मानववाद हो जाएगा। देखिए, नलिन हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख कवि कृतियाँ हो जाएगा, अशोक के फूल हो जाएंगे, कुटद हो जाएंगे। उसके बाद बनभट हो गए, बनभट की आत्मकथा, ठीक है। बनभट की आत्मकथा, वितर्क कबीर, इसका हो जाएंगे। अगला आते हैं कि नागरी लिपि, ठीक है। नागरी लिपि के लेखक कौन है, तो बोलिएगा नागरी लिपि के लेखक गुणाकर मूल्य है। और विद्या क्या है, तो निबंध होगा। नागरी लिपि क्या निबंध है। और नागरी लिपि का इतिहास के बारे में जिक्र किया गया। अक्षरों की कहानियाँ, प्राचीन भारत के महान और वैज्ञानिक नक्षत्र लोक के बारे में बताया गया। अगला आते हैं बहादुर। बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत हो जाएंगे, ठीक है। बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत हो जाएंगे, राइट। और यहाँ से अगर हम बात करेंगे बहादुर के लेखक कौन है, तो अमरकांत है। उसके बाद बहादुर क्या आता है, एक कहानी है। बहादुर में जो पात्रा होती है, बहादुर होते, निर्मला होते और किशोर होते, तीनों। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि जिंदगी और जो है अमरकांत के द्वारा लिखा गया। देश और लोग है ना, अमरकांत द्वारा लिखा गया। मौत का नगर अमरकांत के द्वारा लिखा गया। इस तरह से इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, छोड़ को याद करिएगा। इसका बाद देखिएगा को 7 नंबर से, 7 नंबर में आपसे देखिए पूछा जा रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, रामविलास शर्मा, ठीक है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा है। परंपरा का मूल्यांकन क्या है, तो निबंध हो जाएगा। उसके बाद साहित्य चिंतन हो जाएंगे, है ना। क्या है, साहित्य चिंतन। देखिए कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं, तो निराला की साहित्य साधना होगा। शारदेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमदन और उनका युग हो जाएगा, ठीक है। प्रेमचंद्र और उनका युग हो जाएगा। अगला है कि जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक है रसीम बाजपेयी, ठीक है। रसीम बाजपेयी, जीत जीत मैं निरखत हूँ, रसीम बाजपेयी। ये क्या है, तो साक्षात्कार होगा। बिरजू महाराज का रेखा चित्र है, ठीक है। बिरजू महाराज का क्या रेखा चित्र हो जाएंगे। इसकी कोई भी प्रमुख साधना नहीं। अगला है कि अवनियों। अवनियों के लेखक है अशोक बाजपेयी, ठीक है। अवनियों के लेखक अशोक बाजपेयी। यात्रा वृत्तांत है। और एक पतंग अनंत में, तत्पुरुष, बहुरी, अकेला, ठीक है। ये सब क्या है, कब रचना है। अगला निकल के आता है मछली। मछली के लेखक कौन है, विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे। क्या है, तो कहानी है। दीदी, संत और नरेन, इसमें 3 प्रमुख पात्र होते हैं।
पेड़ पर कमल जो है बहुत फेमस रचना है, और महाविद्यालय, इस तीनों को याद रखना होगा। पेड़ पर कमल किसकी रचना है? तब विनोद कुमार शुक्ल की। महाविद्यालय किसकी रचना है? तब विनोद कुमार शुक्ल के याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न अगर हम बात करेंगे, ये अगला देखिएगा क्या है। अगला देखिएगा नौबत खाने में इबादत, इसके लेखक है यतेंद्र मिश्र हो जाएंगे। कौश विद्या की रचना है तो व्यक्ति चित्र हो जाएंगे बिस्मिल्लाह खान, इसके है ने मतलब प्रमुख पात्र हो जाएंगे। यादा कदा ड्योढ़ी पर आलाप हो जाएंगे, गिरिराज हो जाएंगे। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति के लेखक हो जाएंगे महात्मा गांधी, और शिक्षा शास्त्र संस्कृति के बारे में। अच्छा, ये महात्मा गांधी की प्रमुख रचना हिंदी स्वराज है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये दो बहुत फेमस ही कृति है, इन दोनों को याद रखना होगा, हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। तो इस तरह से जो आपको खंड जो है भाग 1 में गद्य खंड वाला खत्म होते हैं, उसके बाद पद खंड वाला देखिएगा। पद खंड में है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, ठीक है। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, इसके लेखक है गुरु नानक हो जाएंगे। और क्या है तो कविता है, पांचों के पांचों आप देख पा रहे होंगे क्या है, कविता हो जाएंगे। इसके बाद देखिएगा किस काल के हैं तो भक्ति और भक्ति काल के कवि हो जाएंगे, ठीक है। किस काल के हैं तो भक्ति काल के कवि है। जापोजी और सहीला जो है गुरु नानक की प्रमुख काव्य कृतियां हो जाएगा। उसके बाद आते हैं प्रेम आइनी श्री राधिका, ठीक है। कौन आइनी तो बोलिएगा कि प्रेम आइनी श्री राधिका। प्रेम आइनी श्री राधिका के लेखक हो जाएंगे रस खान, और यह क्या है तो कविता हो जाएंगे। इसके बाद भक्ति काल के कवि है सुजान रस खान, प्रेम वाटिका इसका फेमस रचना है, प्रमुख कृतियां है। रस खान के पूछेगा प्रमुख काव्य कृतियां कौन है तो बताइएगा सुजान रस खान और प्रेम वाटिका, इन दोनों फेमस हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं कि अति सुदोषनी को मारा गया, इसके लेखक कौन है? अति सुदोषने को मारा गए, इसके लेखक घनानंद हो जाएंगे। और बताइएगा भक्ति काल के कवि है। उसके बाद सुजान सागर, बिरहा लीला, उसके बाद प्रेम पथिक, ये क्या है फेमस कृतियां हैं, ठीक है। यानी सुजान सागर, बिरहा लीला और प्रेम पथिक हो जाएंगे। अगला स्वदेशी, स्वदेशी के लेखक प्रेमगन है, कविता होगा, ठीक है। देशभक्ति और आधुनिक काल के कवि है प्रेमगन सरस्वत, इसका बहुत फेमस कृतियां हैं कि प्रेमगन सरस्वत के लेखक कौन है? प्रेमगन खुद है। अगला आते हैं भारत माता, भारत माता के लेखक सुमित्रा नंदन पंत हो जाएंगे। और क्या कविता है, ठीक है। विद्या क्या कविता है? देश वंदना और छायावादी कवि हो गए। उसके बाद पल्लव, बीना, गुंजन, युगवाणी और लोक यातना, ठीक है। ये सब सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखा गया प्रमुख कवि कृतियां हैं। चलिए अगला देखिएगा, अगला में देखिए आते हैं निकल के क्या आ रहे हैं, देखिएगा श्रम विभाजन, जाति प्रथा, ठीक है। ये तो हो गया है ना, ये हो गया, हाँ ये हो चुका है, ओके। तो यहाँ से देखिएगा अगला में आते हैं निकल के कि जनतंत्र का जन्म, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, क्या कविता है? जनतंत्र की महत्व, राष्ट्रवाद है, रेणुका, रसवंती, हुंकार, रसिमरथी, चक्रवाल, संस्कृति के 4 अध्याय। फेमस कवि कृतियाँ किसकी है तो बताइएगा रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख कवि कृतियाँ हो जाएगा, ठीक है। अगला हिरोशिमा के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वासेन, आगे क्या है कविता है? मानव त्रसादी, संस्कृति प्रगतिवाद होगा। बाबर अहोरी, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है। हरी घास पर क्षण भर प्रमुख कवि कृतियां इनके द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न आते हैं कि एक वृक्ष की हत्या के लेखक है कुंवर नारायण, क्या है कविता हो जाएंगे? पर्यावरण और आधुनिक काल के कवि है चक्रव्यूह और परिवेश, इन दिनों बहुत फेमस कवि कृतियाँ, ठीक है। चक्रव्यूह, परिवेश, इन दिनों, आगंतुक, ठीक है। इन फेमस कृतियाँ किनका है तो कुंवर नारायण के। अगला हमारी नींद के लेखक हो जाएंगे बीरेन अग्रवाल, क्या है कविता है? जीवन संघर्ष, आधुनिक काल के कवि है। दुष्चक्र में स्पष्ट हो जाएंगे इसी दुनिया में, क्या है? बीरेन अग्रवाल के द्वारा लिखा गया। अक्षर ज्ञान के लेखक हो जाएंगे अनामिका जी, ये क्या है कविता है तो समय सामयिक बोध और आधुनिक काल के कवि है। गलत पत्ते की चिट्ठी, विजय अक्षर और अनुष्ठुप हो जाएंगे। अगला प्रश्न आते हैं कि लौट कर आऊँगा फिर के लेखक है जीवनानंद दास, क्या है कविता है? देश प्रेम और आधुनिक काल के कवि झारा पलक, वनलता सेन, महापृथ्वी हो जाएंगे, है ना। अगला मेरे बिना तुम पर वो, रेनर मारे रील के द्वारा लिखा गया कविता है, जर्मन कवि है। आधुनिक अगला हो जाएंगे लाइफ एंड सोर्स एडवांटेज, लॉरेंस सेक्रीफाइस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आखिरी के 5 गो आ जाते हैं, ठीक है।
आखिरी के 5 को हो जाते हैं कि दही वाली मंगम्मा के लेखक कौन है, श्रीनिवास है। क्या है, तो पाँचों के पाँचों आप जो देख रहे हैं कहानी है, इसमें आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बताइए तो यहाँ से दही वाली मंगम्मा, ठीक है, क्या है दही वाली मंगम्मा। तो दही वाली मंगम्मा के जो लेखक है कौन है, तो बोलिएगा श्रीनिवास है सर। ये विद्या क्या कहानी है, और इसमें जो है मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा होती है, इन दोनों के बारे में ही पढ़ना होता है। ढाते विश्वास के लेखक है सात कड़ी होता कहानी है, इसमें लक्ष्मी के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है, राइट। अगला है कि माँ के लेखक है ईश्वर पेटलिकर है, कहानी है मंगू और माँ के बारे में पढ़ना होता है, जो कि मंगू पता है न बीमार होती। अगला है कि नगर के लेखक सुजाता है, और इसमें पपावती के बारे में पढ़ना होता है, जो कि मेनिंजाइटिस नाम का बीमारी होता है। अगला धरती कब तक घूमेगी सावर दैया, सीता और माता होती, माँ सीता के बारे में बताया गया। और सीता माता के 3 पुत्र होते हैं, है न, और तीनों जो है बेटे मिलके बारी बारी से खाना खिलाने की बात करते हैं। इस तरह से कहानी समाप्त होते हैं। और जो भी आपके इंपॉर्टेंट था लेखे परीक्षा आपको बता दिया गया है, और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा आपको एग्जाम प्री के चैनल पर देखने को मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और एग्जाम प्री को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने का प्रयास करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।